12 बजे है। पूरे शहर में घना अंधेरा है और इस सुनसान हेरिटेज मेंशन के ऊपर खौफनाक बादल मंडरा रहे हैं। मेंशन के अंदर लगी करोड़ों की कीमती एंटिक स्वॉर्ड पर इस ड्रैकुला का हाथ पड़ता है। वो ग्लास बॉक्स को बिना तोड़े एक झटके में खोलता है और तलवार निकाल लेता है। भूत! वैम्पायर! बचाओ! कमरे के अंदर असली ड्रैकुला खड़ा है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत चमक रहे हैं। वो तलवार चुरा रहा है। सर, मैडम, वो ड्रैकुला था। मैंने उसे बैट बनते हुए देखा और वो खिड़की से उड़ गया। अरे बाप रे सर, गार्ड की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में इस मेंशन में कोई खून पीने वाला ड्रैकुला रहता है जो चमगादड़ बनकर उड़ गया? मुझे तो यार रुकने में भी डर लग रहा है। डरो मत आलिया, भूत और वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं। अगर कोई चीज हवा में उड़ी है तो उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना हमारा काम है। लॉजिकल आर्मी, इस खौफनाक चोरी का राज जानना है तो मिशन ज्वाइन करो और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो पहले अंदर चल के क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। सर ध्यान से, क्या पता ड्रैकुला अभी भी हवा में इनविजिबल होकर घूम रहा हो और हम पर अचानक से अटैक कर दे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया, पहले इस ग्लास बॉक्स को देखो। इस पर कोई टूट फूट नहीं है। इसका मतलब चोर के पास इसकी डुप्लीकेट चाबी थी। और अब इस बड़े से आईना को देखो। हाँ मेहुल सर, रात को जब मैंने खिड़की से अंदर देखा था तो वो ड्रैकुला इसी आईने के बिल्कुल सामने खड़ा होकर तलवार निकाल रहा था। मैंने उसे साफ साफ आईने के पास देखा। लॉजिकल आर्मी, क्या आपको सुन के कुछ वियर्ड लगा? अच्छे से सोचिए। अरे हाँ मेहुल सर, मुझे याद आया। सभी पुरानी कहानियों में लिखा होता है कि असली ड्रैकुला या वैम्पायर की परछाई कभी भी आईने में नहीं दिखती। उनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ब्रिलियंट आलिया, अगर गार्ड ने उसे आईने के पास खड़ा देखा और उसका रिफ्लेक्शन या साया वहाँ था तो इसका मतलब साफ है कि वो भूत नहीं था, ना कोई वैम्पायर था। वो कोई इंसान होगा जो ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनकर सबको डराने आया था। चलो अब सस्पेक्ट्स को मिलते हैं। सर हो सकता है ये कुछ अलग टाइप्स का ड्रैकुला हो। मेंशन से करोड़ों की एंटिक स्वॉर्ड चोरी हुई है और चोरी करने वाले के पास डुप्लीकेट चाबी थी। चलो अपना अपना बयान दो। सर, मैं एक एक्टर हूँ। रात को 11 बजे शो खत्म हुआ और मैं सीधा अपने कमरे में सोने चला गया था। सर, मैं तो सिर्फ एक गेस्ट हूँ। मुझे भूत प्रेत से इतना डर लगता है कि मैं शाम 7 बजे के बाद कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मेहुल सर, मैं तो केयर टेकर हूँ। रात को 12 बजे मैं नीचे रिसेप्शन काउंटर पर बैठकर एंट्री बुक्स चेक कर रहा था। लॉजिकल आर्मी, तीनों की बातें सुन के मेहुल समझ जाता है कि कौन हो सकता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? हैरी, अगर तुम पूरी रात अंदर रिसेप्शन पर थे तो तुम्हारे जूतों पर बाहर गार्डन की गीली मिट्टी कैसे आई? सही सही बताओ। मुझे माफ कर दो सर, एक अनजान आदमी ने मुझे पैसे दिए थे। मैंने रात को उसे वीआईपी रूम की डुप्लीकेट चाबी बाहर गार्डन में जाकर दी थी। पर सच मानिए, उसने ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहना था। हेलो एसपी साहब, क्या एक और चोरी अभी? आलिया, खेल बड़ा है। अभी अभी नेशनल म्यूजियम से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है और वहाँ भी सबको वही ड्रैकुला दिखा है। क्या एक ही रात में 2 अलग अलग जगह ड्रैकुला? सर अब हमें तुरंत म्यूजियम चलना चाहिए। सर, मैं अंदर ही था जब अचानक वो ड्रैकुला मेरे सामने आया। उसने हीरा चुराया और एक झटके में चमगादड़ बनकर उड़ गया। सर पहले मेंशन में और अब यहाँ म्यूजियम में भी ड्रैकुला चमगादड़ बन गया। जादू नहीं आलिया, और ना ही वो खुद बदला है। चोर जल्दबाजी में यहाँ अपना सबसे बड़ा सबूत छोड़ गया है। क्या सबूत लॉजिकल आर्मी? क्या आप देख सकते हैं? ध्यान से देखिए, उस विंडो के पास एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है। आलिया, इस पिंजरे का मतलब साफ है कि वहाँ कोई जादुई चमगादड़ नहीं था
चोर जल्दबाजी में पिंजरा यहीं भूल गया। वो एक नॉर्मल इंसान है, चमगादड़ खरीदकर यहाँ पकड़कर अपने साथ लाया होगा और मौका देखकर उसे उड़ा दिया, जिससे सबको लगे कि वो खुद चमगादड़ में बदल गया। नहीं मेहुल सर, हो सकता है कि वो ड्रैकुला कोई पालतू चमगादड़ ही हो जो उसके कहने पर ही उड़ता हो और काम खत्म होने पर ही पिंजरे में जाके बैठ जाता हो। मेहुल, इस बार चोरी किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में शहर के सबसे बड़े बैंक में हुई है। और सबसे अजीब बात, इस बार चोरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बड़े से चमगादड़ बैट ने की है। उसने कैश काउंटर से कीमती हीरे वाला बैग उठाया और उड़ गया। चलो आलिया, क्या लगता है आलिया, इस बार चोरी किसने की है, ड्रैकुला या इंसान ने? सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कौन होगा और क्यों होगा? आलिया, ड्रैकुला दिन में बाहर नहीं निकल सकते, सन की रोशनी में वो जल जाएंगे। इसका मतलब 100% वो इंसान ही है। सर हो सकता है वो अंधेरे में आया और अंधेरे में ही भाग गया। आलिया, कार को देखिए। मेहुल सर, एक और बड़ा कांड हो गया है। आप लोग बैंक के अंदर जा ही रहे थे कि अभी दूसरे कोने से खबर आई है कि शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में भी सिल्वर ज्वेलरी चोरी हो गई। क्या एक और चोरी? इस बार किसने चोरी की? उस चमगादड़ ने या फिर से? वही ड्रैकुला मैडम। हमारे पास वहां का लाइव सीसीटीवी वीडियो आया है, आप खुद देख लीजिए। आलिया, अब क्या लगता है ये चोरी किसने की है, असली ड्रैकुला ने या किसी दिमाग वाले इंसान ने? सर मैं तो इस बार सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताओ, पहले दिन के उजाले में चमगादड़ ने चोरी की और अब इस ड्रैकुला ने करोड़ों की प्योर सिल्वर ज्वेलरी चुरा ली। सारे वेम्पायर रूल्स को याद करो और सोचो चोर कौन है और क्यों। आपके पास 5 सेकंड है। आलिया, दिमाग की बत्ती जलाओ। सारी कहानियों में साफ लिखा होता है कि असली ड्रैकुला या वैम्पायर कभी सिल्वर को छू भी नहीं सकता। सिल्वर उनके लिए जहर होता है। इसका मतलब वो 100% कोई नॉर्मल इंसान ही था। अब तो सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं, अब तो मान जाओ। सर मैं जब तक अपनी दोनों आँखों से उस चोर का कॉस्ट्यूम उतरवा के उसे देख नहीं लूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी। आलिया, गुस्सा छोड़ो और ध्यान से देखो। ये चोर कोई आम चोर नहीं है, वो ड्रैकुला का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन एक बहुत ही शातिर पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हमने उसकी अगली लोकेशन ट्रैक नहीं की तो वो शहर की तीसरी सबसे कीमती चीज लेकर गायब हो जाएगा। पैटर्न? सर एक चोरी मेंशन में हुई, एक म्यूजियम में और एक ज्वेलरी शॉप में, इनमें क्या पैटर्न हो सकता है? ये तो अलग अलग कोने में है। ज्योग्राफी में नहीं आलिया, उनके इतिहास में पैटर्न है। इन तीनों जगहों के बनने के साल को ध्यान से देखो। अरे हाँ, 1850 से 1900, मतलब 50 साल का गैप। फिर 1900 से 1950, यानी फिर से 50 साल का गैप। इसका मतलब अगली चोरी ठीक 50 साल बाद, यानी ईयर 2000 में बनी इमारत पर होगी। परफेक्ट आलिया, और हमारे शहर में साल 2000 में सिर्फ एक ही सबसे कीमती इमारत है, द सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां राजघराने की सबसे पुरानी और कीमती द गोल्डन बुक रखी हुई है। चोर का अगला टारगेट वही होगा। तो सर देर किस बात की, चलो चलते हैं और इस फेक ड्रैकुला को वहाँ रंगे हाथों पकड़ते हैं। सर हमने पूरे एंट्रेंस पर गार्लिक टांग दिया है और सॉल्ट भी रख दिया है। अगर वो असली ड्रैकुला हुआ तो वही ढेर हो जाएगा, और अगर नकली हुआ तो हम उसे घेर लेंगे। आई नो यू आर ड्रैकुला, मिस्टर ड्रैकुला थीफ। तुमने सोचा था तुम हमें डरा दोगे। मेंशन के आईने में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखा। तुमने सिल्वर की ज्वेलरी चुराई, दिन में चोरी की, और अब तुम गार्लिक या इस सॉल्ट का कोई असर नहीं हो रहा है।
और तुम्हारे कपड़ों के अंदर छुपा हुआ ये पिंजरा साफ बता रहा है कि तुम वो फेक ड्रैकुला हो। आलिया, मैं इसके पीछे भागता हूँ। कितना प्यारा चमगादड़ है। अले 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 किच 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 किच। तेरा मालिक कितना गंदा है जो तुझसे चोरी करवाता है और तुझे यही छोड़कर भाग गया। मैं हूँ ना तेरे ध्यान रखने के लिए, मेरा छोटू सा बैटी। बहुत भाग लिए मिस्टर ड्रैकुला, अब नाटक बंद करो। वाह मेहुल सर, फाइनली आपने चोर को पकड़ ही लिया। सर मैंने इसका नाम बैटी रख दिया है, कितना प्यारा है। केस क्लोज आलिया, अब इस चमगादड़ को हवा में आजाद कर दो। नहीं मेहुल सर, मैं इसे अपने साथ घर लेके जाऊंगी। ये मेरा प्यारा नया पेट दोस्त है। लोग कैट और डॉग पालते